हेलो दोस्तों, आप लोग का मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका बात चल रहा है अभी? शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कौन है ना? वक्र है कि संपूर्ण है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है प्रकाश? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है रे? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या r कितना दिया बारे? 14 दे दिया। 14 सेंटीमीटर तक आता है। एल क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं वाट, यानी तिर्यक ऊंचाई को क्या कहेंगे चला जी? एल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, ज्ञात करो। क्या कहता है निकालने के लिए? तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए सवाल को सॉल्यूशन देखिए। बताओ रियल में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, ये ना। बराबर कितना दिया? 880। किसी का दिक्कत? मतलब पाई का मान कितना था? 22/7। आर के मान कितना रसगुल्ला? आर का मान कितना है? 14 गुने में एल। एल का मान एल बराबर कितना आ जाएगा? 880। 7 एकम 7, 7 गुना कितना आ जाएगा? देखो 22 गुना कितना आ जाए रे? 22 गुना 44 गुना कितना आता है? 88 ना। तो एल का मान कितना आ जाएगा? यानी 20 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। जबकि सवाल बता दिए हैं, अब तो भी सवाल पूछ लेते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। करो नहीं, सवाल बता दिए थे लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 40 तक बता देते हैं, टेंशन नहीं लो। 34 नंबर में, हाँ 34 नंबर में कहता है कि 34 में किसी घन का किनारा की लंबाई इतना दे। अरे भाई गौर से बंद करो, आज जो सवाल दिया कृपया उतारो। उतार लिए? सिर्फ सवाल मिटाते हैं। सवाल नंबर 34 क्या कर रहे हैं? पढ़ो तो पढ़े। कहता है 1 मिनट। कहता है बारे घन की विकर्ण, है ना? घन की विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया बारे? कहता है 2√3 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? सेंटीमीटर। तो कहता है एगो कोर बताइए। कोर मतलब जानते हो ना? भुजा बताना है। बताओ धना रे लंडा साहब, घन का विकर्ण क्या होता है? रियल में बताओ। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। भुजा को मान लेते हैं 1 मिनट। क्या होता है? √3 गुने क्या होता है? भुजा को एल मान लेते हैं। बराबर कितना का? √3, है ना। √3 से √3 क्या आ जाएगा? एल बराबर कितना? तो कहता है कोर क्या होगा? यही कोर निकल गया। कितना? 2। यही करेक्ट आंसर है। उधर समझ में आ गया? तो कोर कहेगा तो क्या मतलब? भुजा। तुम लोग बना के नहीं लाते हो तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करे बता? 35 नंबर कहता है कि घन की किनारा को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो किनारा को कितना है? 12 गुना लिया आंसर। 1 मिनट रुक जा। दुगुना कर दिया है तो 4 गुना हो जाएगा ना। 12 गुना हो जाएगा इसके। दुगुना तो 12। 1 मिनट। आंसर कितना लिया? 4 गुना लिया। तो देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। किनारा को दुगुना कर दिया है तो दुगुना कर दिया। चलो बोरे। कहता है कि घन की बने आगे। चलो कहते हैं घन की भुजा को क्या कर दिया है? तो दुगुना। घन की किनारा रे, घन की किनारा मतलब भुजे होता है। भुजा को क्या कर? भुजा को मान लेते हैं x, तो क्या कर दिया? दुगुना। क्या कर देंगे? 2x, है ना। कहता है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, पहले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? समझ में आ गया? बहुत सुंदर है। सुनो देखो, पहला का मतलब पहला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है? 6 गुने भुजा के स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। ये पहला है। तो कहता है दूसरा कितना हो जाएगा बारे?
6 गुने भुजा के स्क्वायर, तो दूसरा क्या होता है 6 गुने क्या हो जाएगा, ये भी भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी ठहरो, ये 6 गुने भुजा को हम मान लेते हैं, माना कि मान लेते हैं क्या रे, यहाँ पर लेते हैं, मान लेते हैं भुजा बराबर कितना मान लिए हैं x, किसी का दिक्कत, चलिए अरे छोड़ो नहीं मानेगा तो ये चलेगा। देखो 6 गुने भुजा के, देखो राय भुजा का मान कितना दिया 2x, समझ में आ गया। कि पहले था भुजा के स्क्वायर होता है ना, तो इसको रहने तो भुजा के स्क्वायर बराबर पहले का कितना गुना हो जाएगा, ये भी तो भुजा के स्क्वायर है, तो 6 गुने कितना दिया है 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 6 गुने कितना हो जाएगा, 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है ना, 6 गुने क्या होगा चला जी भुजा के स्क्वायर बराबर ये 6, ये कितना आ जाएगा 2 दूना कितना आ जाएगा 4, x का मतलब क्या होता है भुजा के स्क्वायर, ये ना x स्क्वायर का मतलब क्या भुजा के स्क्वायर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने क्या आ जाएगा, 6 गुने भुजा के क्या आ जाएगा स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 गुने कितना आ जाएगा चला जी 6 गुने भुजा के स्क्वायर गुने कितना 4, कोई दिक्कत। अब देखिए पहले के कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 गुना करो, इसको रोक दो तब तक, रोकिए लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है चला जी बता दो। देखा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी गोले का कुल एक मिनट, किसी गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा रे। कहता है गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका बारे कहता है गोला का, रे लोंडा साहब गोला का कुल पृष्ठ, गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात क्या कहता है अर्धगोला का ना, अर्धगोला, अर्धगोला का, अर्धगोला का, अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात मतलब दे दिए। बताओ गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है राइट, कुल पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर, मत मत रहा है इसका। इधर देखो रा ये लौंडा से लौंडा क्या हो गया, तो कितना गया 4 बटा कितना जगह 3, यही प्रश्न है। देखिए दिमाग नहीं लगेगा तो क्या लग रहा है, भारी लग रहा है, बिल्कुल भारी नहीं, तो एक बार और बता दीजिए, सुनते हैं ना। अरे गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कहता अर्धगोला के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब डाल दिया। एक बार गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर लोंडा, अनुपात अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पर 3 पाई r स्क्वायर। देखो तो 4 पाई r स्क्वायर इसमें दिया, सॉरी पाई r स्क्वायर इसमें दिया, पाई r स्क्वायर इसमें दिया है, तो अनुपात की राशि में संख्या सेम कटता है, इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आता तो एक लाइन समझो, अनुपात की राशि मतलब बट्टा 4 पाई r स्क्वायर इसमें भी है, बट्टा में उतर जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल 4 बटा 3, उसी को हम लिखेंगे 3 अनुपात कितना 3, फूक दो। इसीलिए कहते तुम लोग बनाइए, सूत्र को याद करो, सूत्र याद रहेगा तब ना हेलो हेलो करिएगा, पता नहीं रहेगा सूत्र तो क्या करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 40 तक पहुंचेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 फूक दो। चलिए चला जी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन। कहता है कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है, जो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, r पूछ रहा है। अर्धगोला गोला है बोला, अर्धगोला क्या कहते हो अर्धगोला, अर्धगोला रे लोंडा, अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या बराबर व्हाट, क्या पूछ रहा है त्रिज्या। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया सी प्रकाश, कितना दिया रे 1232, तो कहता है त्रिज्या क्या होगा, यानी r के मान पूछ रहा है। देखो हंसी लगेगा, रियल में क्या होता है गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बता
2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1200 कितना आ गया रे 32। 2 गुने पाई का मान कितना रसगुल्ला 22/7। आर के मान तो निकालना है, यही त्रिज्या तो निकालना है। आर के मान कुछ नहीं पता नहीं, छोड़ दो। 1200 कितना आ गया रे खड़ो रुको। आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 1232 गुने में इस 7 कोना कोनी, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना मार दो। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 7 इधर जाएगा और 2 गुने कितना आ जाएगा 22 इधर आएगा। किसी का डाउट? काटो आप 22 11 से काटो। 11 गुना कितना हो जाएगा 11 का 11 11 का 11 11 गुना 22 ना रे तो काटो। 11 गुना कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 12 का कितना हो गया कितना है 12 में से 11 गया तो 1 बचा, फिर 13 हो गया, फिर 12 का कितना हो गया 12, फिर 2 बचा 2 है 22 हो गया। 11 गुना कितना हो जाएगा 22। इधर देखो 2 से काटो, इधर 2 गुना कितना हो गया 2 गुना 4 से काटो 4 गुना अतिरिक्त 32 है रे लोंडा। 8 3 11 32 8 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 गुने 7। समझो इधर आप देखिए कितना सुंदर वाला बात कर रहे हैं, इसमें रूट लगाना है ना। 28 गुने कितना हो जाएगा 7। देखो इधर 28 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 7 लिख सकते हैं ना, बराबर में अति गुने में 7। आर बराबर क्या लिख सकते हैं 4 गुने 49 7 70 आर बराबर क्या लिखेंगे 4 का वर्गमूल 2 49 का वर्गमूल 7। आर बराबर कितना होता है 14। खुद नोट रखते हैं लोंडा रहता सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर का पढ़ते हो रे, ठीक है। इसको रोक दो कसम। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को समझिए क्या कर रहा है। कहता है कि 2 गोला का आयतन का अनुपात कितना दिया है 27:216 है ना। कहता है 2 गोला का आयतन का अनुपात 2 गोला रे 2 गोला का आयतन 2 गोला का आयतन का अनुपात कितना दिया रे 16 कितना दिया है 27 यहाँ पे लिख देते हैं कितना दिया 27 अनुपात कितना दिया है 216। कोई दिक्कत? इधर समझिए पहला गोला का आयतन है कितना चला जी दूसरा गोला का आयतन है कितना हो जाएगा 27 बटा कितना हो जाएगा 216। किसी का डाउट? सुनो ना रे किसी का डाउट नहीं ना। चलिए गोला का आयतन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 है 4/3 पाई आर क्यू। ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू है ना। पहला गोला का आयतन दूसरा गोला के आयतन। इधर देखिए लव कुमार ये हो जाएगा बार कितना 27 बटा कितना हो जाएगा 216। 200 कितना हो जाएगा 216 के 256 रे बोलो ना रे 50 36 216 कितना है 216। देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। R1 बटा कितना हो जाएगा R2 का क्या हो जाएगा होल क्यू बराबर 3/6 का क्या हो जाएगा रे होल क्यू। क्यू से क्यू क्या हो गया R1 बटा कितना R2 बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 6। ये जानवे करते R1 का मान है कितना मान है R2 का मान है ना। तो कहता है गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा किसका गोला का वक्रपृष्ठ पूछना क्या रे गोला का वक्रपृष्ठ क्या लंबा गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। इधर देखो पहला गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अब बता कितना होगा दूसरा गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया पहला आर का मान कितना है 3 का स्क्वायर और दूसरा का मान कितना है 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 किया 9 बटा 4 का कितना 6 के 36 ना रे यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा 36 से करेक्ट आंसर। रोक दो काट दो।